हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ की 48वीं क्लास में। दोस्तों, आप सबको जानकारी होगी कि ये मैथ की जो क्लास चल रही है वो काफ़ी टाइम से चल रही है और आपको पता है कि हम लोग मैथ का जो तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए काम की होने वाली है। इसके लिए आप सबको बताऊं तो ये मैथ की 48th क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। अब अनुपात समानुपात की लगभग हम लोग अंतिम क्षण पे काम करने वाले हैं। 2 या 3 क्लास और चलेगी जिसके अंतर्गत हम लोग अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप सबको डेली शाम को 8 बजे एक क्लास जरूर मिलती है मैथ की, जिसमें आपको यह सिखाता हूँ या फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है आप सबके लिए। पिछले साल आए हुए एसएससी के सीजीएल हो या फिर एसएससी के सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, दुनिया मतलब जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं या फिर रेलवे के भी कुछ जो एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम के पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को लेके आता हूँ रोज, और इसमें आपको अच्छी तरीके से कुछ ट्रिक के साथ कुछ कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाता है कि सवालों को कैसे हल कर सकते हैं और कैसे इसको सीख सकते हैं। अगर आप सभी क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां पे कुछ दिए गए लिंक्स को फॉलो कीजिए। जैसे कि वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो को पा सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। दोस्तों, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके लिए आप अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। आपको कुछ नया मिलेगा, आपको कुछ सवालों का तरीका मिलेगा नया, आपको कुछ सवालें भी नई मिलने वाली हैं, इसलिए आप देखिएगा। शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। आज की जो क्लास का पहला सवाल होगा वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो लेके आ रहा हूँ वो यहाँ पे काफी हद तक काम की होने वाली है और इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो आप जरूर सीखोगे कि हाँ कुछ आपको नया यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैं अगर कह दूं, यहाँ प्रश्न में दिया है यदि क्या हो जाएगा x रेशियो y रेशियो z, x और z का जो अनुपात है वो दिया गया है 1:2:3। ठीक है, x y z का अनुपात हमको इस तरह से पता है 1 2 3 के रूप में। और यहाँ पे और एक बात कह रहे हैं कि और यहाँ क्या हो रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू दिया जा रहा है आप सबके लिए 224 है। ठीक, इतनी सी बात दी गई है। फिर यहाँ पे निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। ठीक, इसका मान निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे। देखिएगा, सीखिएगा इस सवाल को कैसे हल करने वाले हो और इसको किस तरह से लगाया करेंगे, उसके बारे में आपके सामने मैं जिक्र करूंगा। और ये जो प्रश्न है मैथ का जो क्वेश्चन है वो एसएससी के एमटीएस प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है। ये एसएससी के मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आया हुआ प्रश्न 2019 के सेट में मिला हुआ था। और इसका जो विकल्प होगा आपके लिए 4 विकल्प में लेके आ रहा हूँ और चारों विकल्प के बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। विकल्प के बारे में तो नहीं, लेकिन आपको सवाल पे जरूर करेंगे चर्चा। ठीक है, विकल्प चारों में से एक सही होगा और जो कुछ इस प्रकार यहाँ दिया जा रहा है। जैसे फर्स्ट होगा 48 होगा, ठीक, सेकंड जो हमारे पास है वो 32, थर्ड 36 होगा एंड फोर्थ 24 होगा। ठीक है, ये है प्रश्न और प्रश्न के हैं विकल्प। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल को हल करने का। तो सबसे पहले जो दिया गया मान x y z का अनुपात है वो 1 2 3 के रूप में है और यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 224 दिया गया है। उसी में x y z का मान निकालने की बात कर रहे हैं और जो दिया हुआ मान है उसी के लिए काम कीजिएगा। जो दिया गया मान है उसी के लिए काम करेंगे, उसी को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है x y z का रेशियो कितना 1 2 3 है। हम लोग कह सकते हैं x और y और z की वैल्यू मान लेंगे ना। यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी कोई अनुपात दिया हो वहां पर उसकी रियल वैल्यू को मानने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। x का मान लीजिएगा, ये a के फॉर्म में हम लोग मानेंगे। देखिए अनुपात कैसे बनता है, किसी भिन्न को सरलता रूप में लिखने को अनुपात कहते हैं। वैसे ही जिस पद से जिस भी संख्या को काट कर सरलता रूप में लाते हैं उसी से हम लोग गुणा मानेंगे, उसी से गुणा करके कोई नया अनुपात को, उस अनुपात की संख्या को वास्तविक मान में मानते हैं। जैसे x का मान हम लोग मानने वाले हैं, x का अनुपातिक मान 1 है,
ए के लिए आप क्या मान लीजिएगा, ए से गुणा करें उस हम लोग वेरिएबल टर्म को ए मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का एक से गुणा करेंगे ए आ जाएगा, ठीक। वाई का मान क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और जेड का मान क्या होगा 3a आ जाएगा। ये चीजें आप सीखे हो, इसको आप लोग पहले भी किए हो, ठीक है। इतना सा करने के बाद क्या करेंगे, जो मान पता उसी में रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा, तो हम सब कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो मान दिया गया है वो है 224 है, ठीक है। इसमें आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, वाई का वैल्यू 2a है तो 2 का स्क्वायर का 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड की वैल्यू 3 है, 3 का मतलब 9a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 224, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। 114 होगा, कितना आएगा 14a स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 224, है ना। इतना सा बना है। हम लोग क्या करें, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कितना आ सकता है, अगर यहाँ पे कितना लिखा गया 224 लिखा गया है, ठीक, बटा में 14 मतलब 14 है, भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, एक बार जा सकता है, एक बार जाएगा, 14 एक कम 14 हो जाएगा, और फिर कितना बन रहा है हमारे पास 14 और 10 8 बचेगा, 6 बार जाएगा, 1484 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान 16 पा चुके हैं। अब वर्गमूल लीजिएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने पर ए का मान आएगा 4, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, ए का मान 4 पा गए हैं। तो हमको क्या निकालना था, एक्स वाई जेड का मान निकालना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना था। एक्स का मान क्या है बताइए, यहाँ पे एक्स का मान जो हमारे पास पता था, एक्स का मान a था, प्लस 2a है वाई का मान और 3a है हमारे पास जेड का मान। तो a का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस में 2a का मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा और 3a का मतलब 3 चौके 12 हो जाएगा। अब बताइए 12 8 4 12 और 12 क्या होगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सबको क्या मिला, एक्स वाई जेड का एक योगफल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था होती है सवाल को लगाने के लिए, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हम लोग करेंगे और सवाल को हल करके दिखा सकते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर आपका हो तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके तुरंत बाद लगाऊंगा मैं सेकंड नंबर सवाल, इसके बाद की जो कुछ भी होने वाले हैं, ठीक है। इस सवाल में अगर कोई भी डाउट लगे, कहीं भी आपको सस्पेंस लग रहा हो, कुछ क्लियरिटी ना आई हो, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए इस टाइप के सवाल को आगे फिर से लेके आऊंगा, उस पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल बढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड देखिएगा, मैं अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड आपके लिए कुछ इससे ही मिलता जुलता लेके आ रहा हूं। उसमें भी आप कुछ नया जानने वाले हो, कुछ वहां भी आप नया सीखेंगे और फिर कुछ बेहतर करके दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कीजिए आगाज, आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 52 है। देखिएगा यहाँ पे इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, काफी आसान है। यदि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 52 एंड तथा दूसरा हमारे पास पता है x माइनस वाई 20, ठीक। तो क्या करना हम सबको है, तो फिर यहाँ पर x रेशियो y का मान, काफी आसान सवाल है ये, इसको हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको तो काफी लोग को आप सबको आ भी रहा होगा ना। यहाँ पे इसका मान निकालना है। ये जो प्रश्न है वो एसएससी के एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है, ये भी एसएससी के एमटीएस का प्रश्न है, 2019 के सेट में मिला हुआ था, ठीक। और विकल्प आप देखिएगा तो आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प होंगे, 3:2 होगा और फिर दूसरा यहाँ मैं लिखूंगा 3:4 हो जाएगा, 9:4 होगा और फिर 7:5 होगा। तो यहाँ पे 4 है ऑप्शन, इन चारों में से कोई एक होगा सही। तो चलिए हम लोग करें उस सही सवाल को हल करने का सही तरीका और सही ऑप्शन निकाल के लाए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान पता है, x वाई का रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई 52 लिखा गया है, दूसरा x माइनस वाई 20 है, ठीक। ये दोनों जो समीकरण दिया है, जो संबंध दिया गया है, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, एक्स वाई का मान निकलेगा। कैसे, y से y कैसे होगा, यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा 50 20 70 72 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 36, x का मान 36 आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़े दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार y का मान कैसे निकालेंगे, जब x का मान कहीं किसी समीकरण में रख दीजिएगा तो y का मान आएगा। x का मान रखना हो फर्स्ट में, x की जगह 36 होगा,
प्लस में y बराबर 52 हो जाएगा। ठीक, 36 पीछे जाएगा तो y बराबर कितना होगा 52 माइनस में 36 हो जाएगा। y का मान कितना बन के आएगा देखिए, निकालिए, 6 और 4 2 6 मतलब 16 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हम लोग पाए हैं और कितना बना, y का मान 16, x का मान कितना है 36 है, y का मान 16, तो x और y का अनुपात निकालिए, x बट्टा y बराबर होगा 36 बट्टा में 16। ठीक, 4 9 36 होगा, 4 चौके 16 होगा, मतलब 9:4 आएगा, आपके सवाल का आंसर होगा। इस तरह से लगाइएगा, सवाल में कुछ कठिनाई नहीं है, बस क्या है एक कॉन्सेप्ट की बात है, एक तरीके की बात है, सही तरीके को फॉलो करेंगे सवाल अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बस है कुछ तरीके जिसको हम लोग करें काम उस पर, तो हम लोग बड़े आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 3 देखिएगा, 3 आपके लिए क्या बेहतर लेके आ रहा हूँ और क्या कुछ होगा, क्या कुछ कर सकते हैं 3 के लिए, वो आप सोचिएगा और मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 में लिखा यह है कि अगर कहा दिया गया हो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 360 क्वेश्चन नंबर 3 है। x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है ऐड करने पर 360 आया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि तथा दूसरी बात यहाँ ये संबंध है कि x अनुपात y और z, x और z, x y z का अनुपात जो है वो है 4:3:2। ठीक, 4:3:2 है। फिर कह रहे हैं तो हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर इस सवाल में निकालना है y प्लस जेड माइनस एक्स का मान, इतने का मान निकालना है, इतने का मान हम लोग निकालेंगे और निकाल के सवाल को लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन एसएससी के एमटीएस का ये, ठीक है, ये एसएससी में मल्टी टास्क स्टाफ में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसके लिए इस जॉब के लिए आया हुआ प्रश्न था और इसमें आपको कहूँ तो फर्स्ट होगा 80, सेकंड यहाँ पे 60 था और थर्ड जो होगा, थर्ड ऑप्शन 30 एंड चौथा है 40 में 40। यहाँ पे 4 विकल्पों के साथ ये सजी हुई सवाल है। चलिए इसको करके दिखाते हैं कैसा होने वाला है। अभी तक यहाँ पे 2 संख्याओं का योगफल दिया गया था, उसका अनुपात के संबंध में कुछ बात थी। यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, 3 संख्याओं का योगफल है, 3 संख्याओं का अनुपात है, उनके बाद फिर क्या हुआ, कुछ नया सा टर्म दिया, उसको हम लोग मान निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, उसी के लिए काम कीजिएगा। तो अनुपात वाले मान से हम लोग मानेंगे, जो अनुपात वाला दिया हुआ मान है वहां से कुछ मान के काम करेंगे। माना क्या हो सकता है, यहाँ पे x का वैल्यू, x के अनुपात का मान 4 है तो 4a मानेगा, 4a करेगा। y की जो वैल्यू हम लोग करेंगे 3a हो जाएगा और यहाँ से z की जो वैल्यू होगी वो होगी 2a होगा। ठीक है, इतना सा बनाने के बाद क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की यही वैल्यू हम लोग कहाँ करेंगे, पुट करेंगे 360 के लिए। एक्स वाई जेड जहाँ पे दिया गया है उसकी वैल्यू, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मिली हमको वो 360 के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। एक्स वाई जेड का योगफल 360 है तो यहाँ पे एक्स का मान 4a है, 4a प्लस में 3a प्लस में 2a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 360 हो जाएगी। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 9a = 360 हो गया। इतना बनने के बाद यहाँ 9 से भाग कीजिएगा, 9 चौके 36, a बराबर क्या होगा 40 आ जाएगा। बड़े आराम से हम लोग a का मान पा जाएंगे। ठीक, अब क्या निकालना है, सबको निकालना है एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स का मान निकालना है ना। यहाँ क्या करेंगे, y प्लस जेड एक्स माइनस एक्स होगा, इसका मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, y का मतलब होगा 3a प्लस में z का मतलब 2a माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मतलब क्या होगा 4a। अब यहाँ देखिएगा 3 2 5a हो जाएगा माइनस 4a। अरे 5a में से 4a घटाओ कितना है, केवल a आएगा, a का मतलब 40, मतलब घटाने कितना आएगा, इसका मान 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कहने वाले हैं हम लोग, 4th को सही कहने वाले हैं। यही होगा सवाल का हल और सवाल को हल करने का तरीका। इसको हाँ एक काम करेंगे, अगर आप ना इसको तेजी से लगाओगे बहुत तेज आपकी स्पीड बन जाएगी। वैसे बहुत कुछ ज्यादा प्रोसेस तो करना नहीं है, इसमें कितना सेकंड है, मुश्किल से 2-3 सेकंड, इसमें 3 या 4-5 सेकंड लगने वाला है और इतना ही इसमें लगेगा। मुश्किल से आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सवाल को लगा सकते हैं। बहुत कुछ नहीं है, यहाँ आपको समझाना सुनाना सिखाना होता है, इसलिए सवाल में वक्त लगता है, वो जायज है।
लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस के साथ लगाएंगे तो आपका मुश्किल से 15 सेकंड में सवाल को हल करने वाले हो सकता है कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होगा कि मतलब अनुमत कलम बिना उठाए भी सवाल लगा देते हैं, ऐसी सवालें होती हैं। बस हाँ, माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दिमाग में सही चीजें चलेंगी तो आप सवाल बिना लगाए ही लगा सकते हैं, ठीक है, केवल दिमाग में ही खेल के लगा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले सवाल के लिए, सवाल नंबर 4 बढ़ेंगे। चौथा जो प्रश्न होने वाला है वो देखिएगा, यहाँ पर वही प्रश्न है जैसे हमने शुरुआत में भी एक प्रश्न लगाया था, उसी की जैसा होने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर भाषा बदली हुई है। इस बदली हुई भाषा के साथ आप कितना हद तक काम कर पाते हैं मैं आपको चेक करने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो संख्याओं का योगफल लिखा गया भाषा में, दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योग व अंतर, दो संख्याओं का योग व अंतर क्रमशः कितने कितने हैं, क्रमशः 27 और 3 है, और 3 है, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो उनका अनुपात, तो उनका अनुपात निकालना है, ठीक है। ये एसएससी के सीएचएसएल का प्रश्न है। ये कहाँ का, एसएससी के सीएचएसएल के टियर फर्स्ट का प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो पहला ऑप्शन होगा 5:3 होगा, दूसरा विकल्प होगा 2:1 हो जाएगा, तीसरा जो विकल्प होगा आपके लिए वो होगा 4:7 होगा, और चौथा जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर कहने वाला हूँ 5:4 होगा, ठीक। तो ये है प्रश्न। इस प्रश्न में लिखा है दो संख्याओं का योग व अंतर क्रमशः 27 और 3 है ना, उनका अनुपात क्या होगा, इन संख्याओं का अनुपात निकालना है, यही है प्रश्न। इस प्रश्न को अगर मैं आपको थोड़ा सहजता से दिखाऊं तो अगर संख्या हम लोग एक्स वाई मानेंगे तो यहाँ पे एक्स का वाई के साथ योगफल 27 है, और एक्स का वाई के साथ जो अंतर होगा वो 3 हो जाएगा। तो एक्स और वाई का अनुपात आपको निकालना है। बिल्कुल ऐसे सेम सवाल अभी इसके पिछले में लगा के आ रहा हूँ, इसलिए ये सवाल केवल और केवल आपके लिए होने वाली है। इस सवाल का हल आप करोगे और बताओगे कैसे आप हल करने वाले हैं, उसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा। आप सच में आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, इस सवाल का हल तुरंत यहीं पे करके जाइए। आपके पास कॉपी पेन होगा, उसी कॉपी पेन पर आप जल्दी से लगाएं इस सवाल का हल और बताइए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उस सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए और कमेंट बॉक्स को अपने उत्तर से भर दीजिए, जल्दी से कीजिए। या आपके लिए यहाँ पर सवाल नंबर 4 है, जल्दी बनाएं और सवाल का हल करके दिखाएं। मैं वेट कर रहा हूँ आप सबके कमेंट का, आप कमेंट कीजिए अपने आंसर का, तभी हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद ही अगली सवाल नंबर 5 आने वाली है। आप जल्दी से इस सवाल को इस सवाल के आंसर को कमेंट बॉक्स से भर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस सवाल के आंसर को भर दीजिए फटाक से। देखता हूँ कितने आंसर आप सब देने वाले हो, ठीक है। जल्दी से लगाइए और फिर मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से कीजिए। इसके बाद में सवाल नंबर 5 लगाने वाला हूँ, 5वें सवाल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से बताएं आप सब इसका आंसर। फिलहाल आप सबका जो कुछ भी है आंसर वो कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे 5वें सवाल को। 5वां जो प्रश्न है वो है कुछ नया सा, वो कुछ मतलब भाषा से संबंधित है, इबारती प्रश्न इसको कहते हैं। यहाँ लैंग्वेज को पढ़िए और सवाल को हल कीजिए, ऐसे काम करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए दिखा रहा हूँ कैसा होने वाला है। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात दिया गया है, लिख रहा हूं मैं लैंग्वेज। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात, दो अनुपात कितना यहाँ पे है, 3:4:5, 3, 4 और 5 का अनुपात है, ठीक।
यदि प्रत्येक कक्षा में क्या होने वाले हैं, 20 छात्र बढ़ा दिए जाए। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ जाए तो 20 छात्र बढ़ जाए तो फिर क्या होने वाले हैं, तो अनुपात 4:5:6 है ना, हो जाता है। इसके बाद फिर लिखाया है किताब में कि तीनों कक्षाओं को मिलाकर उन छात्रों की आरंभिक संख्या क्या थी। तो तीनों कक्षाओं में प्रारंभ में कितने छात्र थे, ये है प्रश्न। ठीक है, तो तीनों कक्षाओं में प्रारंभ में कितने छात्र थे, इस प्रश्न के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत नया नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एमटीएस प्रश्न 2019 का सेट में, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, और 2019 के प्रश्न का एमटीएस का। और फर्स्ट इसका जो ऑप्शन दिया गया है 280 है। सेकेंड ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ तो वो लिख सकता हूँ 240 होगा, 320 और फिर क्या होगा 300। तो 4 है ऑप्शन, चारों में से एक होगा सही। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ क्या होने वाला है सवाल का हल। और इस सवाल को आप देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। हाँ, यहाँ कुछ नया करना जरूर है, एक नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जैसे कि इसके पहले 47वीं क्लास में इसके जैसी हल्का सा मिलती जुलती सवाल लगाई गई थी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जैसे क्या होने वाला है, तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3, 4, 5 का है। तो यहाँ मान लेंगे, माना क्या होगा, माना मतलब कह लें कि अनुपात का मान क्या होगा, x y z का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 3, 4, 5 का, इतना दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इनकी संख्या अगर हम लोग माने तो क्या होगा, 3x होगा पहली संख्या। तो तीनों कक्षाओं की संख्या निकाल लेंगे, तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, तीनों कक्षाओं में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तीनों कक्षाओं में विद्यार्थी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, x का मतलब x का जो अनुपात का मान 3 है तो 3x होगा। दूसरा क्या है, 4y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x का है मानेंगे, यहाँ तो कुछ नया मानेंगे ना, यहाँ पे कुछ a मान लीजिएगा 3a, यहाँ पे क्या होगा दूसरा वाला 4a होगा, प्लस में क्या होगा 5a, इनटू कॉमन लगाएंगे 5a। तो यहाँ पे हमारे पास रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a, 4a, 5a। ये क्या थे, हमारे क्लास में बच्चे थे। 3 कक्षा, पहली कक्षा में 3a बच्चे थे, दूसरी कक्षा में 4a बच्चे थे, तीसरी कक्षा में 5a बच्चे थे। ठीक है, इसमें क्या है कि इस दौरान क्या हो जाएगा, इनका मतलब सभी कक्षा में 20 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं ना। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया प्रश्न से क्या होगा, प्रश्नानुसार हम लोग कुछ काम करेंगे। प्रश्नानुसार यहाँ कुछ काम क्या हो रहा है, यहाँ पर बात यह करेंगे तीनों कक्षाओं में 20 बच्चे बढ़ा रहे हैं। तीनों कक्षा का मतलब 3a था प्लस 20 कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर बढ़ा दें, इतना हो जाएगा, और फिर अनुपात लगा दीजिएगा, 4a होगा, इसमें भी क्या बढ़ा देंगे, इसमें बढ़ा रहे हैं हम लोग, इसका मान 20 बढ़ाएंगे, इतना हो जाएगा। फिर तीसरा जो अनुपात हो जाएगा हमारे पास वो होगा कितना, क्या होने वाला, 5a में हम लोग बढ़ा रहे हैं, 5a में भी 20 बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यह बन के आएगा 4:5:6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल में लिखा था कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ाने पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3a विद्यार्थी पहले थे, अब 20 बढ़ाएंगे 3a + 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या था, 4a था, 20 बढ़ गया। ठीक है, 5a था, 20 बढ़ गया। यहाँ पे इसका जो नया अनुपात होगा 4, 5 और 6 का हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात हो गई है, आगे करेंगे हम लोग। अब इसके बाद जो भी है अनुपात के हम लोग नियम को लगाएंगे। जैसे ऐसे इसको मान लीजिए, इसको पहला मान है
ना, इसको मान लीजिए ए है, ये बी है ना, ए सी हो जाएगा। ए बी और सी का अनुपात हमको 4 5 6 का पता है। हम लोग यहाँ पे क्या है, तुलना करेंगे। जैसे क्या किया जाएगा, ए और बी को साथ में ले लीजिए बस। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, 3a + 20 का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 4a + 20 के साथ जो होगा उसका मान आएगा 4:5। आगे के दोनों पदों का अनुपात यहाँ पे क्या होगा, आगे के दोनों पदों के अनुपात के बराबर होगा। इस तरह से करने के बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ अनुपात का नियम लगाइए। अनुपात का मतलब क्या होगा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होता है। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, ये क्या होगा, बाह्य पदों गुणनफल बराबर अंतः पदों गुणनफल, ये चीज भी आप कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे आपको यहाँ भ्रमित नहीं करेंगे। यहाँ 3a + 20 कर दीजिएगा, बटा में 4a + में 20 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 4/5 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3 5 या 15 हो जाएगा। अगर यहाँ दिखे तो मैं नीचे एक बार करूंगा एक स्टेप, नहीं तो आगे दिखा रहा हूँ। देखिए आगे क्या हो पाएगा, यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा। 15a + में 20 पंचे 100 होगा, ठीक। बराबर में इधर का जाएगा, किधर जाएगा, 4 चौके 16a होगा, प्लस में यहाँ क्या आ रहा है, 20 चौके 80 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करें इसको, 100 की तरफ लाइएगा, 100 की तरफ 80 आएगा। बराबर यहाँ क्या होगा, 16a होगा, माइनस में 15a होगा, ठीक। 80 में से 100 में से 80 घटाएंगे 20 आ जाएगा। बराबर कितना आ गया, 16a में से 15 घटाएंगे केवल a आएगा। a का मान कितना बन रहा है हम सबके पास, a का मान बन रहा है 20। मतलब a का जो मान आएगा वो 20 आएगा। जो हम लोग माने थे उसके लिए 20 करेंगे काम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सवाल में कि तीनों कक्षाओं में प्रारंभ में कितने छात्र थे। यहाँ पे तीनों कक्षा में प्रारंभ में कितने छात्र थे, 3a 4a 5a। क्या थे, 3a + 4a + क्या थे, 5a थे। अब 3a का मतलब कितना हो जाएगा, 3a ना, 3a का a का मान 20 है, 20 या 60 होगा। a का मान 20 है, 20 चौके 80 हो जाएगा, ठीक। a का मान 50 है, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 है वैसे, a का मान 5 है, मतलब a का गुणांक यहाँ 5 है, a का मान 20 ही था, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्या होगा, 60 है, 8 से 14 140 हो जाएगा, प्लस में 100 होगा, ठीक। कितना बन जाएगा, 240 बनेगा। मतलब जो आरंभ में बच्चे थे कुल मिलाकर वो कितने थे, 240 बच्चे थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया गया, तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों को अनुपात दिया था। मतलब हम लोग चाहे तो मान सकते हैं XYZ का अनुपात पता था इसे, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके मान से हम लोग रियल वैल्यू निकाले, 3a 4a 5a निकाल चुके हैं। ऐसा करने के बाद क्या कहा गया सवाल में कि प्रत्येक कक्षा में 20 संख्या बढ़ा दी गई है। तो हमने क्या किया, पहले 20 बढ़ाया, दूसरे में 20 बढ़ाया, तीसरे में 20 बढ़ाया, तो नया अनुपात 4 5 6 का बन गया। अब यहाँ से अनुपात का तुलना करेंगे, चाहे पहले दूसरे कर लीजिए, दूसरे तीसरे कर सकते थे ना। ऐसा करने के बाद क्या कर पाए हैं हम लोग, a का मान निकाले। a का मान निकालने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पर रियल वैल्यू 2 3a 4a 5a था और वो प्रारंभिक वाला मान था। प्रारंभिक वाले मान में पूछा कितना, तीनों मिलाकर बच्चे थे, तो यहाँ पे निकाला गया, जिसका मान आपके पास क्या आया, 240, मतलब 240 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आप सही कह रहे हो, ठीक है। इस तरह से सवाल को हल किया करते हैं। इसी कड़ी में बढ़ूंगा अगले सवाल के लिए। अगला सवाल आपका 6वां नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा ये भी कुछ नया होने वाला है इसी की तरह से, ठीक। यहाँ पर आप कुछ नया सीखने वाले हो। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर आप ना वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर क्या होता है कि कोई भी मैथ का अगर आप सवाल लगा रहे हो, अगर आप कोई टीचर लगा रहा है, आप उसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसके साथ आपको यह भी चाहिए कि आप उसको नोट करिए। अगर आप सवाल को नोट करते हैं एक बार, किसी भी चैप्टर को, चाहे वो मैथ का, तो मैथ के सवाल लगा रहे हो, या कोई और भी सब्जेक्ट हो, अगर आप अपने हाथों से उसको पेपर पे लिखते हो कॉपी पे, तो वहाँ पे आपके अंदर कुछ अलग सी एफिशिएंसी आती है उसके प्रति। इसलिए हमेशा जब पढ़ाई किया करें तो आप नोट डाउन जरूर किया करें, कुछ ना कुछ उसे कंटेंट, कुछ ना कुछ टॉपिक आप जरूर लिखा करें अपनी कॉपी में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ। 6 को देखिएगा, और यहाँ पर 6 भी आपके लिए कुछ बेहतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो होने वाला है, यहाँ पर भी अनुपात की एक डीप कड़ी होने वाली है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन एक नॉर्मली कहें तो कुछ नया होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में यहाँ लिखाया जा रहा है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, स्कूल की बात हो, स्कूल में लड़के और
लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ पे है 3:2। कितना सा? 3:2। ठीक, 3:2 है। इसके बाद यहाँ फिर कह रहे हैं कि यदि 6 लड़कियां और आ जाए, यदि क्या हो जाए, 6 लड़कियां और आ जाए, 6 लड़कियां और आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर तो अनुपात हमारा 6:5 हो जाता है। तो अनुपात क्या 6 और 5 का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिर कह रहे हैं कि स्कूल में लड़कों की संख्या निकालना, केवल लड़कों की ना, स्कूल में लड़कों की संख्या निकालना है। स्कूल में जो लड़के होंगे उनकी संख्या निकालना, लड़कों की संख्या, यही निकालने के लिए काम कीजिएगा। चलिए मिलकर काम करेंगे। एसएससी के 10+2 में थोड़ा पुराना सा प्रश्न है और एसएससी में आया हुआ सवाल है। और ये पहला ऑप्शन जो होगा 42 होगा, 36 हो जाएगा, और 24 होगा, और 30 होगा। ये हमारे पास 4 विकल्प होंगे। चारों विकल्प में से एक कोई होगा सही, उस सही विकल्प का करेंगे चुनाव। देखिए हम लोग कैसे करने वाले सवाल का हल। क्वेश्चन नंबर ये है आज की क्लास की 6वीं सवाल है। 6वीं सवाल में काम करेंगे। देखिए यहाँ पर स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 का है, ठीक। तो यहाँ कह सकते हैं, माना लड़के क्या हो जाएगा, माना यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना जो लड़के होंगे, लड़के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लड़कों की संख्या जो हो सकती है 3 अनुपात के साथ लड़के हैं, दूसरा 2 अनुपात के साथ लड़कियां। तो अनुपात का मान हम लोग रियल वैल्यू निकाले तो मान लड़कों की संख्या क्या होगी, 3x मान लीजिएगा, और लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ पर लड़कियों की संख्या के लिए काम करेंगे, लड़कियां लिखेंगे बस में, माना लड़कियां बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अनुपात के लिए 2x कर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ लड़के और लड़कियों के रियल वैल्यू आ चुकी है। कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या में मतलब 6 बढ़ा रहे हैं, लड़के कितने रहेंगे, 3x ही रहने वाले हैं। अनुपात के साथ लड़कियां 2x में 6 बढ़ जाएंगी, तो नया अनुपात क्या होगा, 6:5 हो जाता है। यहाँ से तुलना कीजिएगा, 3x होगा अपॉन में 2x + 6 होगा इक्वल्स टू 6/5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग करेंगे कितना, यहाँ से कट सकता है थोड़ा बहुत, क्या 3 और 6 2 बार चला जाएगा, चाहे यहीं काट दीजिए, नहीं तो बाद में देखेंगे। वैसे 5 का 5x बचेगा, फिर बराबर में यहाँ पे 2 दूना 4x होगा, प्लस में 6 दूना कितना होगा 12, 5 इधर आएगा तो 5x में से क्या 4 इधर आएगा, 5 इसमें 4x हो जाएगा, बराबर 12 मिलेगा, x का मान 12 मिलेगा। मतलब x की जो 12 वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, लड़कों की संख्या निकालेंगे। वैसे कितना आएगा, लड़कों की संख्या 3x थी, 3x में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 × x का मतलब 12 होगा, मतलब 12 36 आएगा। लड़कों की संख्या 36 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ठीक है। ये है सवाल, और सवाल को हल करने का पूरा प्रोसेस आपके सामने लगाया गया है। अगर इस सवाल में, इन सभी सवालों में अभी तक 6 सवाल लगी है, 6 सवाल में किसी भी सवाल में जरा सा डाउट हो तो आप सवाल का नंबर बताएंगे और उसके लिए मैं आपके लिए काम करूंगा अगली क्लास में। अभी फिलहाल मैथ की क्लास मतलब अनुपात समानुपात की क्लास ली जाएगी, 1-2 क्लासें होंगी जहाँ पे कुछ नया, कुछ मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे मिश्रण पे, उसके बाद फिर प्रश्नता का नंबर आएगा। इस तरह से मैथ को पढ़ते जाएंगे। और अगर आप सभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैथ की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैथ का होने का जो संभावना होता है, वो 100% ज़्यादा रहता है ना, मतलब फिक्स है कि मैथ तो वहाँ रहेगा।
इसलिए उस मैथ को कवर करने के लिए, उस मैथ को अच्छे से ढंग से पढ़ने के लिए, उस मैथ को बेसिक से पढ़ने के लिए, अगर आप मैथ को बेसिक से सीखना चाहते हैं मैथ की कड़ी को, तो यहाँ पे क्लास को ज्वाइन किया करें। रोज शाम को 8 बजे यहाँ पे लाइव प्रीमियर चला करता है, उसके बाद आपके लिए वो वीडियो रिकॉर्डेड रह जाता है, आप जब चाहे उसको देख सकते हैं। इसके पहले मैंने कई क्लासों को, कई का मतलब 47 क्लास हम लोग इसके पहले ले चुके हैं, ये 48वीं क्लास आपके चल रही है। फिलहाल आज की क्लास में कुछ इतना ही, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। कुछ नया सीखोगे आप, कुछ नए सवालों को के कलेक्शन को लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं फिर से नया कुछ लेकर। धन्यवाद, जय हिंद।